नन्हे साथियों, आपको नमस्ते। जोड़कर हाथ आमने सामने में बना रहे, हमारा और आपका साथ। कोई भी वक्त हो, चाहे दिन या रात, संध्या हो या प्रात, तो शुरू करें आज की बात। कहाँ से करें शुरुआत? शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है आज का दिन, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करती हूँ एक पहेली से। तो पड़ गया आज पहेली से फिर से पाला, और खोलिए चाबी, घुमाइए और खोलिए अक्ल का ताला। तो सुनिए पहेली जरा ध्यान से, और अपने कान से, ध्यान से और कान से। पहेली ये रही, जीभ के द्वार पर कवच बने प्रहरी से खड़े हैं ये कौन? जीभ के द्वार पर कवच बने प्रहरी से खड़े हैं ये कौन? गुस्से में खुद को पीसते हैं, गुस्से में खुद को पीसते हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं मौन। ये है कौन? ये है कौन? ये कौन? और अगर आप पहचान गए तो अपने हाथ खड़े कीजिए, हाथ उठाइए और अपनी पीठ थपथपाइए। ठीक पहचाना आपने, बिल्कुल सही पहचाना। ये है कौन? दांत। आपके दांत जो जीभ की रक्षा करते हैं, जीभ के आगे कवच बनकर, एक फौज की तरह से प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं और जीभ को रोकते हैं, जीभ को काटते नहीं है, जीभ की रक्षा करते हैं। लेकिन कभी कभी हम जीभ को दांतों से काटते भी हैं। कब? अरे भाई, जब हम कुछ गलती कर देते हैं, एकदम से जीभ काटते हैं, कोई चीज भूल जाते हैं, तब जीभ काटते हैं। तो इस प्रकार की भी हम अपना भाव दिखाने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए दांतों के द्वारा जीभ को काट कर भी अपने को दिखाते हैं कि हम भूल गए हैं, ये हमने गलती कर दी है, अरे भाई माफ करो, माफ करो, हम भूल गए। तो ये जो दांत की बात चल रही है, तो दांत से जुड़े हुए, और अभी मैंने पहेली में भी आपसे कहा था कि हम दांत पीसते हैं जब क्रोध आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुहावरे और कहावतें बन गए हैं दांत को लेकर। तो पहले तो एक मुहावरा यही है कि दांत पीसना। दांत पीसना मतलब गुस्सा करना, क्रोध करना, आवेश में आना। ठीक है, तो अभी एक दो कुछ मुहावरों की और बात भी कर लेते हैं कि दांतों से जुड़े कुछ और मुहावरे। तो एक, जब हम हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो ये भी एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना, जिसका मतलब होता है हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है। एक मुहावरा और है, दांत काटी रोटी, जिससे बहुत पक्की दोस्ती होती है। एक ही रोटी दोनों एक एक साइड से अपनी दांत से काटे, इस प्रकार का भाव है इसमें। तो दांत काटी रोटी जो मुहावरा है, उसका अर्थ भी क्या है? उसका अर्थ है कि बहुत पक्की दोस्ती होना। ठीक है। अब दांतों से ही एक और मुहावरा याद आ रहा है, दांत खट्टे करना। हाँ, दांत खट्टे करना यानी किसी को हरा देना, पराजित कर देना। किसी को हरा देते हैं तो कहते हैं उसके दांत खट्टे कर दिए। जैसे आजकल क्रिकेट का माहौल चल रहा है और टेनिस का माहौल चल रहा है, बहुत सारे खेल होते हैं। तो एक दल दूसरे दल को, या एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हराता है, तो ये कहा जा सकता है कि इस खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के दांत खट्टे कर दिए, या इस टीम ने दूसरी टीम के दांत खट्टे कर दिए, अर्थात उसको हरा दिया। ठीक है। तो ये भी एक मुहावरा है, दांत खट्टे करना यानी किसी को पराजित करना, हरा देना। एक कहावत भी है, किसी के दांत, किसी जानवर के दांत खाने के और दिखाने के और। किसके हैं? हाथी के। जी हाँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये कहावत है क्योंकि हाथी के जो दांत दिखाई पड़ते हैं बाहर से, उनसे वो खाना नहीं खाता। वो खाता है जो दांत मुंह के अंदर होते हैं, जिनसे वो चबाता है। तो इसलिए ये कहावत बन गई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इसका अर्थ ये होता है कि जो सामने दिखाई पड़ रहा है हमेशा वो सच नहीं होता। जो दिख रहा है वो हमेशा सच हो, ये बात नहीं है सही। इसलिए अगर हाथी के दांत सामने दिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उन दांतों से वो खाना ही खाएगा। तो इस प्रकार ये कहावत बन गई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस प्रकार से दांतों से जुड़ी कहानियां, कहावतें और बहुत सारी पहेलियां और बहुत सारे मुहावरे भी हैं
लेकिन आज हम हाथी के दांत की बात कर रहे हैं और हमारी कहानी इसी हाथी के दांत के इर्द गिर्द घूमेगी। और चलिए आपको ले चलते हैं भोलू हाथी के पास, जिसके पास एक समस्या है और वो चाहता है क्या करना, अपने दांतों को उनकी जांच कराना। तो हमारी कहानी का शीर्षक है हाथी आया दांत दिखाने। ठीक है, हाथी कहाँ गया? दांत दिखाने गया। तो इस कहानी का मुख्य पात्र है हाथी, जिसका नाम है भोलू। थोड़ा सा जिज्ञासु और थोड़ा सा भोला, थोड़ा सा खोजी और थोड़ा सा अबोला। और इस प्रकार का वो है कि उसका थोड़ा सा दिमाग चलता है, थोड़ा सा एकदम से ज्यादा तेज चलता है। कभी गुमसुम रहता है, कभी गमगीन रहता है और कभी एकदम से बहुत बोलने लगता है। लेकिन दिमाग चलता है अचानक से और उसे घूमने का बड़ा शौक है। जंगल से निकल के शहरों की ओर चल पड़ता है, अपनी सूंड हिलाते हुए, झूमते झूमते। और उसे बड़ा शौक है वो देखे, सड़कों में लोगों को चलते हुए देखे, गाड़ियों को चलते हुए देखे। दुकानों में बड़े बड़े इश्तेहार लगे होते हैं, उसमें क्या लिखा है उनको पढ़ता हुए जाता है। अरे भाई, पढ़ा लिखा है, जंगल के स्कूल में पढ़ाता है। हाँ, कोई मजाक नहीं है। तो पढ़ा लिखा भी है और उसे जंगल के बाहर निकलकर शहर घूमने का भी शौक है। अब एक दिन क्या हुआ, हमारे भोलू हाथी जो है वो निकल पड़े शहर में। और जब वो घूम रहे थे और झूम रहे थे और यहां वहां देख रहे थे, अचानक उनकी नजर पड़ी किस पर? एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था और उस पर लाल निशान था क्रॉस का। और उन्हें पता था, भोलू जी को पता था कि ये क्रॉस का निशान तो अस्पताल का होता है या दवाई खाने का होता है या दवाई से या इलाज से जुड़े हुए किसी चीज का होता है। उसने गौर से देखा, एक दांत भी बना हुआ था, उस पे दांत भी बना है। अरे ये क्या है भाई? उस पे लिखा हुआ था कि दांतों का क्लिनिक, दांतों का अस्पताल। और लिखा हुआ था कि आइए अपने दांतों की जांच कराइए। तो भोलू ने सोचा, अच्छा मेरे तो ये दांत इतने लंबे लंबे नजर आ रहे हैं, मुझे भी इनकी जांच करानी चाहिए। बस जैसे ही उसने ये सोचा, उसने मन में ठाना और वो चल पड़ा किस ओर? अस्पताल के भीतर की ओर। क्या करने? अपने दांतों की जांच कराने। तो साथियों, पता है क्या हुआ? जैसे ही भोलू ने अस्पताल की ओर अपना रुख किया, सारे लोग चौकन्ने हो गए। भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मतलब ये होता है कोई इधर भागा कोई उधर भागा। सारे लोग घबरा गए कि अस्पताल के अंदर ये मोटा ताजा लंबा चौड़ा झूमता झूमता हाथी कहां से चला आ रहा है। कोई पंखे पे चढ़ गया, कोई मेज के नीचे छुप गया, कोई सोफे के पीछे चला गया, कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। सारे लोग घबराकर इधर उधर गायब हो गए और भोलू जी को मिल गया खुला मैदान। और वो आगे चल पड़े, अपना सीना तान और सूंड हिलाते हुए और बिना किसी से किए जान पहचान चले गए आगे और चले गए आगे और चले गए आगे। और उन जिज्ञासु हाथी ने, जो खोजी भी था, उसने क्या किया? इधर उधर कमरों के ऊपर पढ़ना शुरू किया और जहां उसने लिखा कि दांतों की जांच यहां होती है, वहीं वो उस कमरे के भीतर घुस गया। और उसने क्या देखा कि वहां पर एक ऊंची सी कुर्सी रखी हुई थी। हाँ, ये वही कुर्सी है जिसमें बैठकर लोग दांतों की जांच कराते हैं, भोलू को मालूम था। और उसके साथ में एक लैंप था, खूब तेज रोशनी वाला। हाँ, इस रोशनी में डॉक्टर को दांत देखने में आसानी होती है, ये भी भोलू को मालूम था। और उसने क्या किया? और उसने आराम से पहुंचा आगे और उसके बाद धम से बैठ गया उस ऊंची कुर्सी पर। और शायद उस ऊंची कुर्सी ने इतना भार कभी संभाला ही नहीं था। वो एकदम से चरमराई, जोर से आवाज आई और कुर्सी नीचे धंस गई। मानो हाथी की पूरी हुलिया जो थी उस कुर्सी में फंस गई। और हाथी घबराया नहीं, बैठा रहा। लेकिन इधर क्या हुआ? इधर जब डॉक्टर ने और नर्स ने वो चरमराहट की आवाज सुनी, दोनों हड़बड़ा कर बाहर आए और दोनों ने क्या देखा? हाथी कुर्सी पर बैठा हुआ। दोनों घबरा गए, परेशान हो गए कि क्या करें क्या न करें। इस अजीबो गरीब मरीज को देखकर डॉक्टर की तो हवा खिसक गई। हवा खिसक जाना भी एक मुहावरा, जिसका मतलब वो एकदम डर गया, घबरा गया। और उसके बाद डॉक्टर डरते डरते सामने आया और उसने कहा, हाथी भाई आपको क्या परेशानी है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों आए हैं?
तो भोलू ने बोला, मैं दांत दिखाने आया हूं, आप दांत के डॉक्टर आप ही है ना, तो मैं आपको दांत दिखाने आया हूं। ऐसा मरीज तो डॉक्टर ने कभी देखा ही नहीं था। उसके तो हाथों से उसका आला छूट गया और एकदम से घबराहट, पसीना निकलने लगा। तो नर्स जो थी डॉक्टर की, वो थोड़ी समझदार थी। नर्स ने डॉक्टर को इशारा किया और वो खुद आगे आई और उसने भोलू से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। तो नर्स ने पूछा कि भोलू भाई, आपको किसने ये जगह बताई? तो भोलू ने कहा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत क्या है, सामने लिखा हुआ है, जिसको दांतों की जांच करानी हो अस्पताल में जाइए, अपने दांतों की जांच कराइए। तो मैं आ गया। तो नर्स ने कहा, अच्छा आपने पर्ची बनवाई? तो भोलू ने कहा, नहीं पर्ची तो नहीं बनवाई। तो नर्स ने कहा, भाई बिना पर्ची बनवाए तो आप अपने को दिखा नहीं सकते। तो भोलू ने कहा, ठीक है पर्ची तुम बना दो। तो नर्स कुछ बहाना न बना पाई। उसने कहा, अच्छा ठीक है मैं पर्ची बनाती हूँ। उसने एक रसीद वाली किताब निकाली और उसमें लिखना शुरू किया। मतलब वो लिखने की नाटक कर रही थी, लिख नहीं रही थी। तो उसने लिखना शुरू किया, बताइए अपना नाम क्या है? तो उसने कहा, भोलू। आप कहाँ रहते हैं, अपना पता बताइए। तो भोलू ने अपना पता बता दिया कि पास के जंगल में, बांस के झुरमुट में और नदी के किनारे। वो सारा उसका एड्रेस हो गया, पता हो गया। उसके बाद उनसे पूछा कि आपको क्या करना है? तो भोलू ने कहा, मुझे दांत दिखाने हैं। अब नर्स जो थी वो सयानी थी और चतुर थी। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है भोलू भाई, आपके तो 2 किस्म के दांत हैं। एक दांत तो आपके बाहर नजर आ रहे हैं, एक दांत आपके मुंह के अंदर है। तो आप जरा सोच समझ के बताइए कि आप कौन से दांत दिखाने आए हैं। क्या वो दांत जो आपके दिख रहे हैं या वो दांत जिनसे आप खाना खाते हैं? भोलू चकरा गया, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। थोड़ा भोलू था, थोड़ा भोंदू भी था और थोड़ा बातूनी तो था ही था। तो उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो मैंने सोचा नहीं, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने कोई किताब में भी नहीं देखा कि हमें कौन से दांतों की जांच करानी चाहिए थी, हाथियों को किस प्रकार के दांत की जांच करानी चाहिए। तो इस सवाल से वो पड़ गया चक्कर में और उसने कहा कि अच्छा नर्स जी, मैं आज जाता हूं, आज मैं चला जाऊं और मैं फिर आता हूं और फिर आकर आपको बताऊंगा कि मुझे किन दांतों की जांच करानी है, बाहर वाले दांतों को दिखाना है या भीतर वाले दांतों की जांच करानी है। ये सुन के नर्स की जान में जान आई। डॉक्टर ने भी अपनी खैर मनाई और हाथी ने जाने के लिए अपनी सूंड उठाई। और जब वो जाने लगा तो नर्स चिल्लाई, हाथी भाई एक बात सुनते जाइए, दांतों को रोज साफ कीजिएगा, मंजन कीजिएगा, खाना खाने के बाद कुल्ला कीजिएगा। आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दांत वैसे ही बढ़िया रहेंगे, वैसे ही तरोताजा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आप आराम से जंगल में जाइए, गन्ने खाइए और जी भर के मस्ती कीजिए और चैन की बंसी बजाइए। तो भाई ये कहानी थी किसकी? भोलू हाथी की। भोलू हाथी जो कहाँ गए थे, दांत के अस्पताल में अपना दांत दिखाने पहुंच गए थे और दांत दिखाने के बदले इस संशय में, इस पशोपेश में कि वो कौन से दांत दिखाएं, जो बाहर दिख रहे हैं या जो अंदर चबा के खाने वाले हैं, उनमें से किस दांत की वो जांच कराएं, ये उनके समझ में नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर का क्लिनिक छोड़ के, डॉक्टर का अस्पताल छोड़ के अपने जंगल का रुख अपनाया। तो ये तो थी कहानी किसकी? हमारे भोलू भाई की कहानी, जो थे थोड़े भोले, थोड़े जिज्ञासु, थोड़े खोजी और थोड़े अबोले से अलबोले और थोड़े से हिम्मत वाले और थोड़े से नई नई बातों का पता लगाने वाले और चीजों को जानने पहचानने वाले। तो कहानी तो यही खत्म होती है हाथी भोलू की। और अब मैं आपको एक गीत आपके सामने रखूंगी। एक गीत नहीं, कविता है, कविता कहें, गीत कहें, जिसमें आप भी बहुत बार कल्पना करते होंगे। हम भी जब छोटे थे तो हमें कई बार ये विचार आता था कि अगर हमारे घर हाथी आ जाए तो क्या होगा, कितना मजा आएगा। तो इस गीत में भी एक बच्चे की कल्पना है जो सोचता है कि झुमरू हाथी अगर मेरे घर आ जाए तो क्या आनंद आ जाएगा। हाथी का नाम झुमरू है और वो इस कविता के माध्यम से अपने इस विचार को प्रकट करता है। तो साथियों, कविता है झुमरू हाथी और झुमरू हाथी का नाम है। और इस कविता में एक बच्चे के मन की इच्छा है
वो चाहता है कि हाथी उसके घर आए और वो हाथी से दोस्ती करे और हाथी उसका साथी बन जाए। हाथी मेरा साथी, आपने कई बार सुनी होगी ये उक्ति। तो वो बच्चा भी चाहता है कि हाथी उसका साथी बन जाए और हाथी से वो दोस्ती करे। तो कविता शुरू होती इस प्रकार कि यदि घर आए झुमरू हाथी, बन जाएगा मेरा साथी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यदि घर आए झुमरू हाथी, बन जाएगा मेरा साथी रे। यदि घर आए झुमरू हाथी, बन जाएगा मेरा साथी, हाथी रे। बन जाएगा मेरा साथी, हाथी रे। और आएगा तो क्या करूंगा, घर के बाहर ही बिठाना पड़ेगा। तो उसे बिठाऊं बड़े तखत पर और दूध पिलाऊं बखत बखत पर। फिर बैठ सूण जा पहुंचूं छत पर। छत पर पहुंचूंगा तो क्या चिल्लाएगी दादी। बैठ सूण जा पहुंचूं छत पर, गिर जाएगा मत कर रे, मत कर रे। चिल्लाएगी डर कर दादी, चिल्लाएगी डर कर दादी। यदि घर आए झुमरू हाथी रे। यदि घर आए झुमरू हाथी, बन जाएगा मेरा साथी, हाथी रे। बन जाएगा मेरा साथी, हाथी रे। और फिर मैं क्या करूंगा, सूण सूण पानी मंगवाऊं और गढ़ा बाग का झट भरवाऊं। क्यों? क्योंकि उस पर अपनी नाव चलाऊं और उसके बाद वापस उस पानी को फिर क्यारी में जल डलवाऊं। सूण सूण पानी मंगवाऊं, गढ़ा बाग का झट भरवाऊं, उस पर अपनी नाव चलाऊं, फिर क्यारी में जल डलवाऊं। जरा न पानी की बर्बादी रे, जरा न पानी की बर्बादी रे। यदि घर आए झुमरू हाथी रे। यदि घर आए झुमरू हाथी, बन जाएगा मेरा साथी, हाथी रे। बन जाएगा मेरा साथी, हाथी रे। और फिर क्या करूंगा, चार पांव में बांधूं घुंघरू और खूब बजाऊं डम 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 डमरू। चार पांव में बांधूं घुंघरू, खूब बजाऊं डम डम डमरू। और मटक मटक कर नाचे झुमरू, मटक मटक कर नाचे झुमरू। रमपम पम पम रू 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 रू, रमपम पम पम रू 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 रू। और फिर मैं क्या करूंगा, चींटी से करवा दूं शादी, चींटी से करवा दूं शादी। यदि घर आए झुमरू हाथी रे। यदि घर आए झुमरू हाथी, बन जाएगा मेरा साथी, हाथी रे। बन जाएगा मेरा साथी, हाथी रे। और शादी करवाऊंगा किससे, चींटी से। लेकिन शादी कराने के लिए क्या करूंगा, पंडित भी बुलाऊंगा, फूलों की माला भी बनाऊंगा, रोली चंदन लाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, मंगल गाऊंगा, चौक पुराऊंगा, निमंत्रण बांटूंगा, मुनादी करूंगा। तो क्या कहता है बच्चा, पंडित एक बुलाकर लाऊं, फूलों की माला बनवाऊं, रोली चंदन दीप सजाऊं, मंगल गाऊं, चौक पुराऊं। बाट निमंत्रण रे करूं मुनादी, बाट निमंत्रण रे करूं मुनादी। यदि घर आए झुमरू हाथी रे। बाट निमंत्रण करूं मुनादी रे। यदि घर आए झुमरू हाथी, झुमरू हाथी रे। यदि घर आए झुमरू हाथी रे। बन जाएगा मेरा साथी, हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी, हाथी रे। तो हाथी क्या बन जाएगा, बच्चे का साथी। और ये उसके मन की इच्छा है कि उसके घर झुमरू हाथी आ जाए और वो उसका सत्कार करे और उसके साथ मजे ले, अपनी नाव भी चलाए बाग में और उससे सूंड से पानी भरवाए, फिर पानी क्यारियों में डलवाए और उसके बाद चींटी से उसकी शादी करा दे। तो ये एक ऐसी कल्पना जो बच्चा कर सकता है और बच्चों के साथ मैं भी आपके साथ जुड़ के करने लगती हूँ।
तो ये एक कल्पना का पुट था जिसमें थोड़ी सी तड़का था हंसी का और थोड़ी सी खुशी का, और आपके साथ जुड़ने की जो हंसी खुशी होती है उसके साथ इस कविता का जो साझा मेल है वो अनोखा है। और आपने आज सुनी कहानी, और ये एक कविता और गीत। कहानी में आपने देखा किस प्रकार से भोलू हाथी अपने दांत की जांच कराने जाते हैं, लेकिन नर्स की बुद्धिमानी से, नर्स की समय पर सोच से वो उन्हें सही राह देती है और सही रास्ता दिखाती है। और ये बच्चे की कल्पना कि वो भोलू हाथी के बदले अब झुमरू हाथी को अपने घर बुलाना चाहता है। तो आज हाथी के साथ दोस्ती की इसी अच्छी सी अंत में हम लोग आज आपसे विदा ले सकते हैं, और फिर मिलेंगे इसी तरह की हल्की फुल्की छोटी सी कहानी, और उसके साथ कुछ कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुद्धिमानी और कुछ खुशियों के तड़के। तो इस प्रकार की अंत के साथ विदा लेती हूं। आप सबको नमस्कार।